एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। लीगल डिक्टेशन लिखेंगे 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से। हर प्रकार के कोर्ट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट की, अभी जैसे एम्स स्टेनोग्राफर का एग्जाम आने वाला है, राजस्थान हाई कोर्ट का आने वाला है, तो हर एग्जाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे भी कोर्ट के मैटर्स बोले जाते हैं। तो डिक्टेशन आपको पूरी लिखनी है और बाद में ट्रांसक्राइब भी करना है। रेडी हो जाइए, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। लगभग 79 वर्षीय कमलेश कुमारी त्रिवेदी अपनी पुत्री रानी त्रिवेदी और पौत्री पूर्णिमा त्रिवेदी के साथ अपार्टमेंट अंबजारी, नागपुर, महाराष्ट्र स्थित अपने आवास में रहती थी। रानी त्रिवेदी एक शिक्षिका थी, अतः वह प्रातः 7:20 बजे घर से निकल जाती थी और देर शाम घर लौटती थी। पूर्णिमा एमए की छात्रा थी, इसलिए वह प्रातः 10 बजे घर से निकल जाती थी और वह दोपहर बाद घर लौटती थी। अतः दिन के अधिकांश अवधि में कमलेश कुमारी घर में अकेली रहती थी। घटना के दिन अर्थात 28/8/2001 को जब 1:30 बजे पूर्णिमा घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी दादी कमलेश कुमारी ड्राइंग रूम में मृत पड़ी हैं और उनके गले पर गला दबाए जाने का निशान पड़ा है तथा घर से ओनिडा टीवी गायब थी। उसने तत्काल अपने पड़ोसी राय साहब और बलीराम को सूचित किया, जिन्होंने घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस को सूचित किया। पैराचेंज। राय साहब ने घटना के दिन 2 लड़कों संदेहास्पद को अपार्टमेंट में मोटरसाइकिल पर आया हुआ देखा था। प्रारंभिक जांच के बाद अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया और उसके बताए गए के अनुसार मृतक के घर से गायब ओनिडा टीवी बरामद किया गया। विचारणोपरांत सत्र न्यायाधीश नागपुर ने निर्णय एवं आदेश दिनांक 26/2/2003 के द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं चूक खंड एवं 1500 रुपए के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास के दंड तथा धारा 392 सपठित 34 के अंतर्गत पर चूक खंड सहित 1000 रुपए जुर्माने के साथ 3 वर्ष के सश्रम कारावास का दंड दिया। बंबई उच्च न्यायालय के नागपुर पीठ के एक खंडपीठ ने सत्र न्यायालय के निर्णय एवं आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील निरस्त कर दिया। अतः अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा मामले का निर्णय परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित होकर दिया गया था। अतः उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या वर्तमान तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्यों अपीलार्थी की दोष सिद्धि विधिपूर्ण थी। पैराचेंज। निर्णय 1। परिस्थितिजन्य साक्ष्य ऐसा साक्ष्य होता है जिसे एक पूर्णता में स्वीकार किए जाने पर केवल एक ही धारणा समक्ष आती है कि केवल और केवल अभियुक्त ही दोषी है। यह एक पूर्ण कड़ी जोड़ने के सिद्धांत पर आधारित होता है। यदि परिस्थितियां साक्ष्यों द्वारा पूर्णतः स्थापित हैं जो अभियुक्त की दोषिता को परिकल्पित करते हैं और वे प्रकृति और प्रवृत्ति में निर्णायक है तथा साबित किए जाने वाले तथ्यों को छोड़कर शेष बातों को अपवर्जित करते हों और साक्ष्यों की कड़ी इस प्रकार जुड़ती है कि अभियुक्त ने ही उक्त अपराध किया है, तब परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जा सकता है। शरद वृद्धि चंद
शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य और मनोज कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य। पैराचेंज 2। इस मामले में पूर्णिमा त्रिवेदी ने घटना का विस्तृत विवरण दिया है और राय साहब के साक्ष्यों से अपीलार्थी की घटना स्थल पर उपस्थिति स्थापित है, जिसकी पुष्टि भी अन्य साक्षियों के साक्ष्यों से हुआ है। मृतका के घर से ओनिडा टीवी, चांदी का एक सिक्का और 200 रुपए भी गायब था। अपीलार्थी के साथ एक अन्य अभियुक्त अपीलार्थी संख्या 2 को गिरफ्तार किया गया था, जिससे पास से मृतकों के घर गायब चांदी का सिक्का और 142 रुपए बरामद किया गया था, जबकि ओनिडा टीवी अपीलार्थी संख्या 1 के घर से बरामद हुआ, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत सुसंगत है, और मोटरसाइकिल जिससे दोनों अपीलार्थी अपार्टमेंट में गए थे और 231 रुपए भी उसके पास से जब्त किए गए थे। इन जब्ती को अन्य साक्ष्यों से भी स्थापित किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु का कारण गला दबाए जाने से परिणामित दम घुटने से बताया गया है। अतः मृतका की मृत्यु भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में यथा परिभाषित एक मानव वध है। आई होप डिक्टेशन आप सभी ने लिख लिया होगा। कुछ नाम आए हैं जो आपसे शायद नहीं बने होंगे, तो उनकी आउटलाइन आप अलग से प्रैक्टिस करोगे। टोटल आपके 614 शब्द बोले गए हैं, तो 600 शब्द के हिसाब से आपको 33 मिनट का टाइम मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। इसके अंदर आपको ट्रांसक्रिप्शन कर लेना है और जितनी भी मिस्टेक्स आए वो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।